नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या किसी घर का डिजाइन उसमें रहने वालों की खुशी और सफलता पर असर डाल सकता है। आज हम वास्तुशास्त्र की दुनिया को समझने जा रहे हैं, जो वास्तुकला की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है और इन्हीं सवालों का जवाब देने का दावा करती है। तो आइए सीधे सवाल पर आते हैं। क्या ये हो सकता है कि जिस जगह हम रहते हैं उसका नक्शा हमारी किस्मत तय कर दे? वास्तुशास्त्र की माने तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। इस बात को समझने के लिए सोर्स में दी गई एक कहानी देखते हैं। सोच के देखिए, एक बिजनेसमैन है जिसे एक के बाद एक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उसका बेटा भी छत से गिरकर जख्मी हो जाता है। और वजह सिर्फ एक पानी का स्रोत जो गलत जगह बना हुआ था। ये कहानी बताती है कि वास्तु के हिसाब से एक छोटी सी गलती भी कितनी भारी पड़ सकती है। तो आखिर ये वास्तुशास्त्र है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक कदीम हिंदुस्तानी साइंस ऑफ आर्किटेक्चर है। इसका मकसद इमारतों को कुदरत और कायनात के नियमों के साथ हमाहंग करना है, यानी एक ऐसा बैलेंस बनाना जिससे पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहे। ठीक है, तो अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। वास्तु में सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है? सब कुछ शुरू होता है जमीन के चुनाव से। हाँ, इससे पहले कि एक भी ईंट रखी जाए, वास्तु के मुताबिक सबसे जरूरी है प्लॉट का शेप। माना जाता है कि जमीन के टुकड़े का आकार उस पर रहने वालों पर सीधा असर डालता है। और वास्तु में ना शुभ और अशुभ प्लॉट्स के आकारों के बीच एक साफ साफ फर्क बताया गया है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कौन से शेप्स अच्छे माने जाते हैं और कौन से बुरे। यहाँ देखिए, शेप का सीधा कनेक्शन नतीजे से है। जैसे एक तरफ है हेक्सागोनल प्लॉट, यानी 6 कोनों वाला। इसे शुभ माना जाता है और कहते हैं कि यह दुश्मनों का नाश करता है। लेकिन दूसरी तरफ है ट्रायंगुलर प्लॉट। इसको बेहद अशुभ माना गया है। ऐसा कहते हैं कि यह मालिक को ही नुकसान पहुंचाता है। एक और मिसाल देखिए, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी आयताकार बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर प्लॉट गाड़ी या रथ के शेप का हो तो वो अशुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि ये मालिक को भटका देता है, उसकी जिंदगी में ठहराव नहीं आने देता। तो जमीन तो चुन ली गई, अब अगला कदम क्या है? अब बात आती है बिल्डिंग के अंदर के डिजाइन की, यानी ब्लूप्रिंट की। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या खास है। किसी भी घर का जो वास्तु के हिसाब से बना हो, उसका सेंटर पॉइंट होता है ब्रह्मस्थान। इसको बिल्डिंग का दिल समझ लीजिए। ये एक सेंट्रल कोर्टयार्ड या आंगन होता है जिसे आसमान की तरफ खुला रखा जाता है ताकि रोशनी और हवा आ सके। और सबसे ज़रूरी नियम यह है कि इस जगह को हमेशा खाली और साफ सुथरा रखना चाहिए। तो बात यह है कि वास्तु में घर के हर हिस्से के लिए, हर चीज के लिए एक सही दिशा तय है। जैसे कि पानी का स्रोत, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट में हो तो अच्छा है। लेकिन अगर गलती से इसे साउथ ईस्ट में बना दिया तो सोर्स के मुताबिक इससे पुत्र की हानि हो सकती है। सेंटर में हो तो धन की हानि। बिल्कुल उसी तरह टॉयलेट्स को नॉर्थ ईस्ट और सेंटर में तो भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। और सुनिए, वास्तु सिर्फ कमरों की प्लेसमेंट तक ही नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की आदतों पर भी ध्यान देता है। फॉर एग्जाम्पल, सोने की दिशा। सोर्स कहता है कि सिर हमेशा ईस्ट या साउथ की तरफ रखकर सोना चाहिए। नॉर्थ की तरफ सिर करके सोने से मना किया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इंसानी जिस्म पर जमीन की मैग्नेटिक वेव्स का असर पड़ता है और गलत दिशा में सोने से नींद खराब हो सकती है। चलिए अब इन सिद्धांतों से आगे बढ़ते हैं और एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी देखते हैं। सोर्स में एक ऐसी मिसाल दी गई है जो दिखाती है कि वास्तु को नजरअंदाज करने के नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। ये केस स्टडी भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की है, जो 1984 की भयानक गैस त्रासदी की जगह थी। सोर्स वास्तु के नजरिए से इस फैक्ट्री के डिजाइन का एनालिसिस करता है और सोर्स इस फैक्ट्री के डिजाइन को वास्तु रिलेटेड एरर्स का खजाना कहता है। मतलब साफ है, वास्तु के हिसाब से इसमें गलतियों की भरमार थी। सोर्स के एनालिसिस में कौन कौन से वास्तु दोष पाए गए, देखिए। पहला तो प्लॉट का शेप ट्रायंगुलर था, जो झगड़े और टकराव की निशानी माना जाता है। फिर मेन एंट्रेंस साउथ में था और सबसे बड़ी गलती, पानी का कुआं साउथ वेस्ट कोने में था, जिसे सोर्स ने मृत्यु कारक यानी डेथ फैक्टर तक कहा है। इस त्रासदी का अंजाम कितना भयानक था ये हम सब जानते हैं। सोर्स के मुताबिक उस गैस लीक की वजह से मौके पर ही 2000 लोगों की मौत हो गई थी।
तो सवाल उठता है कि इस कदीम इल्म का आज की मॉडर्न लाइफ में क्या काम? आइए देखते हैं कि सोर्स वास्तु को आज के आर्किटेक्चर के लिए कितना रेलेवेंट मानता है। सोर्स में एक बहुत जबरदस्त बात कही गई है। वो कहते हैं कि इंडियन कॉम्प्लेक्सेस में फॉरेन डिजाइन्स की कॉपी नहीं करनी चाहिए। एयर टाइट और एयर कंडीशन ऑफिसेज में अगर पावर चली गई तो लोग घुटकर मर जाएंगे। इसका तर्क साफ है, जो डिजाइन एक अलग मौसम के लिए बना है वो इंडिया जैसे देश के लिए खतरनाक हो सकता है, खासकर जब यहाँ पावर कट्स होते रहते हैं। आजकल शहरों में ऐसी कांच की ऊंची ऊंची इमारतें हर तरफ दिखती हैं, लेकिन सोर्स एक जरूरी सवाल उठाता है, क्या ये बिल्डिंग्स सच में उनमें रहने वालों के आराम और सेहत के लिए बनी है, या ये सिर्फ विदेशी डिजाइन्स की अंधी नकल है जो हमारे यहाँ के हालात को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देती है? तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि वास्तु सिर्फ पुराने नियमों को आंख बंद करके फॉलो करने का नाम नहीं है। इसके पीछे एक गहरा सिद्धांत है कि आर्किटेक्चर को हमेशा अपने आसपास के माहौल, आबोहवा और कल्चर के हिसाब से ढलना चाहिए, उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। और आखिर में ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अपने आसपास की बिल्डिंग्स को देखिए, घर, दफ्तर, क्या ये सच में हमारी बेहतरी को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं? या फिर मॉडर्न डिजाइन की इस दौड़ में हमने कुदरत के साथ तालमेल बिठाने का वो सदियों पुराना ज्ञान कहीं खो दिया है? ये एक सोचने वाली बात है ना?